नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा एकेडमी में। मैं देवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे के गत वर्ष के जो भी मैथ्स में क्वेश्चन आ रखे हैं उनका एक एक करके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। तो आप ध्यान रखें और आसानी से इन चीज़ों को लगातार मेहनत से इनको सीखते जाएं और रिपीट करते जाएं, जिससे आपके आगामी जो भी जितने जल्दी पेपर हो रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिले। और इसी आशा के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज का सेशन। तो आइए अपन बात करते हैं। आज मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में अपने नॉर्मली 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है आपके दूरी सूत्र का, दूसरा आता है आपके विभाजन का और तीसरा आता है आपके क्षेत्रफल से संबंधित। क्षेत्रफल में क्वेश्चन बनता है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपके 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जिनको ये तीनों टाइप क्लियर है वो किसी भी टाइप में निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चनों में नहीं अटकता है। बाकी जो भी एप्लीकेशन आते हैं वो इन्हीं पर डिपेंड होते हैं। तो इसलिए अपन आज जो पहला लेक्चर है तो मैं इसमें लूँगा आपके, जब भी कोई 2 बिंदु दे दिया उनके बीच में कोई तीसरा बिंदु उपस्थित हो और वो कुछ अनुपात बना के स्थित है तो बताना है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है या वो अनुपात बताओ। अगर बिंदु दे रखा है तो अनुपात पूछ लेंगे और अनुपात दे रखा है तो बिंदु पूछ लेंगे। दोनों में से एक चीज़ आपको पूछी जाती है। तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फट से। आइए देखते हैं। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है अपने 2 बिंदु है अपने पास -4,4 और 4,0। इनके बीच में कोई बिंदु है वो हमें पता नहीं है और वो 3:1 के अनुपात में है। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। तो बताना कि वो बिंदु कौन सा है। तो इसको अपन कैसे सोल्व आउट करेंगे? तो देखिए, ये तो मैंने ले लिया एक बिंदु, ये ले लिया मैंने दूसरा बिंदु, ठीक है। ये बिंदु दे दिया आपके -4,4, दूसरा दे दिया आपके 4,0। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा बिंदु है जो आपको बताया कि 3:1 में। तो मैं मान रहा हूँ यहीं कहीं वो बिंदु है। मतलब इधर जो लंबाई है वो 3 है और इधर जो लंबाई है वो कितनी है? 1 है। अब देखिए इन क्वेश्चनों को अपन कैसे करते हैं। ये बोलते हैं अपन आंतरिक विभाजन। क्या बोलते हैं इसको अपन? आंतरिक विभाजन। जब अंदर की ओर विभाजन हो तो इन क्वेश्चनों में अपने फॉर्मूला लगता है कौन सा? x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया x के लिए। अब बात करते हैं अपन y के लिए। y के लिए क्या करता है? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। अब देखो जो पहला वाला होता है उसको तो बोलते हैं अपन m। क्या बोलते हैं? m। इसको दूसरे को बोल देते हैं अपन n बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? n। अब यहाँ देखो इनको क्या बोलेंगे? पहले वाले को बोल देंगे अपन x1 और इसको बोलते हैं अपन y1, ठीक है। यहाँ पर x2 और y2 इस तरीके से होते हैं। अब इनकी अपन वैल्यू रख देते हैं। तो अब देखो m की जगह मैं क्या रखूंगा? 3, तो 3 रख दिए इनटू। अब रखेंगे अपन x2। x2 कितना है? 4, तो लिख दो 4 प्लस, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 लिख दो यहाँ पर गुणा। अब रखेंगे अपन x1। x1 का मान है -4, तो यहाँ रख दो -4 बटा आ गया दोनों अनुपातों का योग। m प्लस n दिया तो 3 प्लस 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 प्लस 1। अब देखो इनको सोल्व करेंगे। 4 × 3 कितने हो गए? 12 और 4 × 1 कितने हो गए? 4। तो यहाँ तो आ गए माइनस कर, यहाँ आ गए प्लस के। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 बटा 4। तो 12 में से 4 गए तो कितने बच गए आपके? 8। 8 बटा 4 का मतलब क्या होता है? 2। इसका मतलब x का मान कितना आया? 2। इसी तरीके से अपन y का निकाल लेते हैं मान। y का मान कैसे निकालेंगे? वही m की जगह रख दो 3
y2 की जगह क्या रखेंगे अपन 0, तो लिख दो 0 प्लस n का मान है 1, तो यहाँ लिख दो 1। फिर लिखेंगे अपन y1 कितना दे रखा है आपके 4, तो लिख दो 4 अपॉन m प्लस n, m का मान है 3 और n का मान है 1, तो क्या करो आप 3 प्लस 1। अब देखो ये तो हो गया 0, क्या हो गया 0, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और नीचे 3 रहे कितने हो गए 4, तो 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 1 बार। तो इसका मतलब अपने निर्देशांक क्या है, x का मान तो आया 2 और y का मान कितना आया 1। अब देखो 2 और 1 किस में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं आपके, इसमें b में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं b में आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट। ये तो हो गया देखो एकदम बेसिक मेथड, कौन सा हो गया बेसिक। अब अपन इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट में करें, क्या करें अपन थोड़ा सा शॉर्ट में करें, तो वो कैसे करेंगे आइए देखें। हाँ अब देखिए मुझे क्या पता है -4 और प्लस का 4 हमें गैप कितना होता है, क्योंकि देखो 4 तो इधर है 4 इधर है, तो गैप कितना हो गया 8 का, कितने का हो गया 8 का। 8 का गैप है, उसको कैसे बांटना है आपको 3 और 1 में, किस में बांटना है 3:1, ठीक है। दोनों मिलके कितने हो गए 4, कितने हो गए 4, मतलब 4 का मान कितना है 8, कितना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा और 3 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कहने का मतलब इस तरफ से तो मैं 2 चलूँ, इस तरफ से मैं कितना चलूँ 6 चलूँ। तो अब देखो यहाँ कितना -4 से आप 6 चलो, कितने चलो मतलब -4 में कितने जोड़ दो आप 6 जोड़ दो, कितने जोड़ दो 6 जोड़ दो, तो 6 में से 4 आए गए तो कितने बचे 2। या फिर मैं यूं कहूँ इधर से मैं कितना चलूँ 2 चलूँ, तो यहाँ 4 है, 4 से मैं इधर चलूँगा तो घट जाएंगे और इधर जाऊँगा क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे x का मान कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। ऐसे ही आप किस में कर सकते हो y में भी कर सकते हो। यहाँ y में देखो y का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना है 0, दोनों में गैप कितना हो गया 0 और 4 में 4 का गैप हो गया, कितना क्या गैप हो गया 4 का। 4 को आप वापस उसी में क्या करोगे 3:1 में बांट दो, कितने में बांट दोगे 3:1 में। हाँ तो ये कितने हो गए आपके 4 हो गए, कितने हो गए 4 की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब कहने का मतलब मुझे क्या चलना है इधर से तो 1 चलना है, इधर से कितना चलना है मुझे 3 चलना है, कितना चलना है मुझे इस तरफ से 3 चलूं और इस तरफ से मैं 1 चलूं। तो यहाँ देखो 4 से मैं 3 चलूं, 4 से मैं 3 चलूं तो कितना हो जाएगा 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। और 0 से मैं इधर चलूंगा तो बढ़ूंगा, क्या करूंगा मैं तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब y का मान कितना आ रहा है 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ये देखो मैंने x और y मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आपको जैसे उचित लगे जैसे आसान लगे वैसे आप कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आप सही ढंग से करें और गणना में कोई गलती ना करें। तो आप दोनों मेथड में से जो भी अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी सेम उसी तरीके से 2 बिंदु दे रखे हैं, तीसरा बिंदु उनको 3:1 के हिसाब से बांट रहा है, तो बताना कि वो बिंदु कौन सा है। तो देखते हैं। दो बिंदु हैं, पहला बिंदु दिया आपको -1,9, दूसरा बिंदु दे रखा है आपको
11,1। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं अपन। अब एक बिंदु है जो इनके बीच में स्थित है, वो 3:1 में बांट रहा है। क्या कर रहा है? 3:1 में बांट रहा है। तो अब इसको तो लेते हैं अब अपन m लेते हैं, इसको लेते हैं अपन n। क्या लेते हैं अपन? n। इसके निर्देशांक लेते हैं अपन x1 और इसको लेते हैं अपन y1। क्या लेते हैं? y1। बात करें इसकी, यहाँ लेते हैं x2 और y2। कितना लेते हैं? x2 और y2। फॉर्मूला क्या है आपके? x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो होता है आपके x के लिए। अब देखेंगे अपन y के लिए, ये होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए, अपने को पता तो है ही कि m क्या है, x1 क्या है, x2, y1 और y2 क्या है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। m का मान कितना? 3, तो यहाँ लिख दो आप 3। गुणा है x2 का मान है 11, तो 11 लिख दो प्लस। ठीक है, n का मान कितना है? 1, तो यहाँ लिख दो आप 1 इंटू x1 का मान कितना है? -1, तो -1 लिख दो बटा m प्लस 1, तो 3 प्लस 1। क्या लिख देंगे अपन? 3 प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, यहाँ देखें 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन किसका आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, बटा 4, तो यहाँ हो गया 32/4। इसका मतलब कितना आ गया? 8। ये तो आया किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब यहाँ देखो, अपने x की वैल्यू इसी एक में ही मिल रही है, बाकी में नहीं मिल रही है। तो अपन y ना निकाले तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को पता पड़ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। और अपन निकालें तो आराम से निकाल सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी रख दो? वापस 3 ही रख दो। y2 की वैल्यू रख दो 1, सॉरी y2 1 ही है, प्लस n की वैल्यू रखो 1, तो लिखो। और y1 की वैल्यू है 9 बटा 3 प्लस 1। अब देखो 3 इंटू 1 3 और 9 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर अपने को माइनस लगाना, ध्यान रखना। यहाँ पर अपने गुणा का चिन्ह लगाना, माइनस क्या है ना। अब देखो, ये तो 3 और ये कितने? 9, तो कितने हो गए? 9/4। 9, 3 और 9 कितने हो गए आपके? 12। 12/4 का मतलब कितना होता है? 3। अब देखो y किस में आ रहा है? 3 इसी में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, तो ये आपके सही हो जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया अपने फॉर्मूले से। अब इसको डायरेक्टली कैसे करें अपन, है ना, उसकी बात करते हैं। हाँ, अब देखो, अपने को वैल्यू दे ही रखी है, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अपन अगर डायरेक्टली करें तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर वैल्यू कितनी है? -1 कितनी है, और यहाँ कितनी है? 11। -1 और 11 में मिलाएगा कितना गैप हो गया? 12 का गैप हो गया। कितने का हो गया? क्योंकि ये तो देखो 0 के 1 इधर है और ये 0 के 11 इधर है, तो 1 और 11 में गैप कितने का हो जाएगा? 12 का हो जाएगा। ऐसे मत समझ लेना आपकी 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा, ये आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बात चल रही है ग्राफ की। ग्राफ में इस तरीके से होता है, जैसे 0 है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 11 आपके लमसम इस तरीके से है, तो टोटल गैप कितने का हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक यह आपके 12 का गैप होगा। कितने का गैप हो जाएगा? आपके 12 का गैप हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लोगे? ये जो 12 है आपको कैसे डिवाइड करने हैं? यहाँ 3:1 में डिवाइड करना है। किस में करना है आपको? 3:1 में डिवाइड करना है।
तो 12 को आप डिवाइड करोगे 3:1, 3 और 1 कितने हो गए आपके 4 हो गए। 4 की वैल्यू 12 दे दी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। कहने का मतलब मुझे इधर से तो 3 चलना है और इधर से कितना चलना है 4 चलना है। कितना चलना है 4 चलना है। 4 क्या 9 चलना है ना, इस तरीके से। तो अब देखो 11 से मैं 3 चलूंगा, कितना चलूंगा 3 चलूंगा, तो 11 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे 8। क्योंकि आप खुद देखो आप 11 पे हो, अब यहाँ से चलोगे 10 9 8, यहाँ पर आ जाओगे ना आप 3 चलोगे तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखूँ तो यहाँ 3 थे कितने के 9, अब -1 से आपको कितना चलना है 9 चलना है, तो 1 पे आ गया 0, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, आप खुद गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कहाँ पर आ जाओगे 8 पे आ जाओगे। तो यही काम आप y के साथ भी कर सकते हो और आप आसानी से आंसर भी निकाल पाओगे, है ना। हाँ, अब अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ, ये भी देखो आपके सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को मेथड से नहीं करा के डायरेक्टली करा रहा हूँ, है ना, आप ध्यान रखें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक अनुपात ज्ञात करना है जिसमें रेखा 4x + y = 13 और बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा को विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन अपन नहीं करके अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अलग मेथड से है। हाँ, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपके सेम वही तरीके से वही वैल्यू है, और करेंगे कैसे इसको, अपन इसको करेंगे एकदम शॉर्टली। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बिंदु है आपके -1, 0 और दूसरा दे दिया आपके 2, 6। ठीक है, अब देखो इसको अपने को डिवाइड करना है वही 3:1 में। तो अब देखो -1 और 2 में गैप कितने का हो गया, मैंने आपको बताया संख्या रेखा पे, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो कितने का गैप हो गया यहाँ से यहाँ तक, इधर तो 2 और इधर 1 3, मतलब 3 का गैप है। कितने का गैप है 3 को किस में बांटना है आपको 2:1, किस में बांटना है, तो कुल कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब इधर से तो मुझे 1 चलना है, इधर से मुझे 2 चलना है। तो देखो 2 से मैं 1 आगे चलूंगा तो कितना आ जाएगा, अब आप लोग ये सोचोगे 2 से आगे चलेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 नहीं आके कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि अपने को इस तरफ चलना है। किस तरफ चलना है, दूसरे बिंदु की तरफ चलना है, ना कि तीसरी ओर चलना है ना, दूसरे बिंदु की ओर। तो आप 1 कदम अंदर आओगे तो कितने पे आ जाओगे 1 पे। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई 1। तो अब देखो इन दोनों में ही है, तो 2 तो आपके क्या हो गए रोंग हो गए, क्या हो गए रोंग हो गए। अब अपन बात करें y की, y में देखो यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है 6, 0 और 6 में गैप कितने का होता है 6 का होता है। 6 को आप डिवाइड करो किस में 2:1 में, किस में डिवाइड करो 2:1, कितने हो गए 3, 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। तो कहने का मतलब मैंने इस तरफ वाला निकाला है 1, तो यहाँ से मैं कितना चलूँ 2 चलूँ, तो 6 में से मैं 2 चलूँगा तो 5, और फिर कहाँ पे आ जाऊँगा मैं 4 पे आ जाऊँगा। तो 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके अपन इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब आप खुद देखो कि अपन ने बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को
कर लिया और अपना टाइम भी बचेगा। अब आप इन क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग आसानी से कर लोगे इनको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे वही मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ ना, कोई मेथड नहीं लगा के। हाँ, आपके पास बिंदु दे दिए 4,5 दे दिए, दूसरा बिंदु दे दिया आपके पास 7,11 दे दिया। कितना दे दिया? 7,11 दे दिया। अब आपको डिवाइड करना है 2:1 में। किस में डिवाइड करना है? 2:1 में। अब कैसे करेंगे देखो, यहाँ 4 से मैं 7 पे आया, कितना चला मैं? 3 चला। कितना चला मैं? 3 चला। इसको डिवाइड करना 2:1 में। अब देखो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और 2 की वैल्यू 2। ये तो देखो अपन आराम से बता देंगे कि 1 की वैल्यू 1 होगी, 2 की वैल्यू 2। मतलब इधर से तो मुझे 1 चलना है और इधर से मुझे कितना चलना है? 2 चलना है। अब 7 से 1 कदम पीछे हो, कितने पे आ जाओगे आप? 6 पे आ जाओ। कितने पे आ जाओगे? 6। 6 किस में आ रहा है? इसमें ऑप्शन में, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ये दोनों क्या हो गए आपके? गलत हो गए। इसी प्रकार अपन y निकालें। y में देखो यहाँ पर 5 पे रहे, यहाँ कितने? 11। 5 से आप 11 पे गए, कितने चल के गए? 6 चल के जाएंगे। अब देखो 6 को आपको किस अनुपात में बांटना? वही 2:1। तो योग हो गया 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब यहाँ से मुझे कितना चलना है? 2 चलना है। कितना चलना है मुझे? 2 चलना है। 11 में से मैं 2 चलूंगा, 11 से 10, 10 से 9। 9 किस में आ रहा है? यहाँ तो 8 आ रहा थी, तो गलत हो गया। किस में आ रहा है? इसमें। तो कहने का मतलब इन क्वेश्चनों को आप बार बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी से निकाल लोगे और आपको समय भी नहीं लगेगा। क्योंकि फॉर्मूले में देखो अपने गुणा भाग जब करते हैं अपन, प्लस माइनस की गलती होने की वो रहती है वहाँ पर, और यहाँ अपन आसानी से कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 5वें नंबर की। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके सेम उसी तरीके से है। इसको भी कैसे करेंगे अपन देखते हैं। पहला बिंदु दे रखा है, हाँ पहला बिंदु दे रखा है आपको माइनस का 7,6, और दूसरा बिंदु दे रखा है आपको 5,0। 5,0 आपको बांटना 1:3 में बांटना है। किस में बांटना? 1:3 में। अब देखो -7 से आप 5 पे आए, किस पे आए? तो 7 तो वो हो गए 0 तक, और 5 ये, तो कितने चले आप लोग? 12 चले। कितने चले आप? 12 चले। 12 को किस में बांटना आपको? 3:1। किस में बांटना? 3 सॉरी हाँ 12 को बांटना है आपको 3:1 में, सॉरी 1:3 में बांटना है। तो कुल कितने हो गए? ये 4 हो गए। 4 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो रहा है ना, 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 हो जाएगी। आया समझ में? तो कहने का मतलब इधर से तो मैं 3 चलूंगा, इधर से मैं कितना चलूंगा? 12, 9 चलूंगा, तो 3 और 9 दोनों कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब देखो -7 से आप 3 चले, कितने चले? 3 चले। तो -7 से माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, आप कहाँ आ जाएंगे? -4 पे आ जाओगे। तो देखो -4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, तो ये तो गलत ही हो गए। अब बात करें अपन y की। y में देखो गैप कितने का? 6 का। किसका गैप है? 6 का। तो 6 को भी आप किसको बांटो? 1:3 में बांटो। किस में बांटो? तो वही 4 का मान कितना है यहाँ पर? 6, मतलब 1.5 गुना है। कितना गुना है? 1.5 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 1.5।
मतलब इधर से मुझे कितना चलना है 1.5 चलना है। तो अब देखो 7 में से मैं 1.5 करूँगा तो कहाँ पे आ जाऊँगा मैं, सॉरी 6 में से मैं 1.5 आगे चलूँगा इस तरफ, और यहाँ पे मैं 1.5 इधर चलूँगा। तो कहने का मतलब 6 में से 1.5 घटाओ आप, कितने आ जाएंगे आपके 4.5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, और यही आपके y का मान हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपन ने इसको आसानी से कर लिया और आपके सेकंड ऑप्शन राइट भी हो गया। ठीक है, अब अपन गौर करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी देखो सेम उसी थीम पर क्वेश्चन है। 2 बिंदु दे रखे हैं, तीसरा बिंदु ज्ञात करना है और अनुपात दे रखा है। और अनुपात दे रखा 3:1। अब यहाँ देखो -3 और 9, -3 और 9 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 0 से 3 तो इधर है, 0 से 9 उस तरफ है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 को आपको कैसे डिवाइड करना है, किस अनुपात में बांटना है, 3:1 में बांटना है। किस में बांटना है, 3:1 में बांटना है। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू 12 दे दी, कितनी दे दी, 12 दे दी। तो कितना गुना चल रहा है, 3 गुना चल रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू, 3। तो कहने का मतलब इधर से मुझे कितना चलना है, 3 चलना है, और 3 की वैल्यू कितनी जाएगी, 9। इधर से मुझे कितना चलना है, 9 चलना है। अब देखो 9 से आप 3 चलो, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, तो इसका मतलब 9 में से मैं कितना घटा दूंगा, कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और इधर करोगे आप -3 है, इसमें 9 चलो तो आप जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे, क्योंकि माइनस है ना भाई, माइनस से आप जाओगे तो बढ़ते जाओगे ना कि घटते जाओगे। तो -3 में कितने जोड़ोगे आप, 9 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो कैसे भी कर लो आप, x से करो चाहे y से करो, आंसर वही आने। अब देख लो x का मान 6 किस में आ रहा है, 1 ही में आ रहा है, तो वही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन गौर करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी थीम पर है। देखो मैं आज एक ही टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को वास्तव में लगाना सीख जाओगे कि वास्तव में ये चीज़ लगती है और अपने आंसर भी जल्दी आ जाते हैं। नहीं तो अगर आज मैं मान लो 2-3 टाइप करवा दूँ तो आप लोग कन्फ्यूज रहोगे कि मिक्सअप हो जाएगा। तो आज अपन एक ही टाइप करेंगे जिससे अपना कम टाइम में अपन ज़्यादा चीज़ सीख पाएँ। क्योंकि देखो आज एक टाइप सीखने से बेहतर है कि अपन बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि अगर बाकी पे ध्यान देंगे तो ये भी निकल जाएगा और जो सीखना चाह रहे हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। तो अपने को इस एक ही टाइप पे काम करना है ना। हाँ, यही देखो सेम क्वेश्चन है। 4,5 पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु दे रखा है -3,3 दे रखा है। कितना दे रखा है, -3,3। इसको किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में बांटना है। किस में बांटना है, 2:3 में बांटना है। अब देखो ये तो प्लस के 4 है, ये -3 है, तो इसका मतलब गैप कितने का हो गया, 8 का हो गया भाई। 4 और 3 कितने गैप हो गया, 7 का गैप हो गया। अब देखो 7 को किस अनुपात में बांटना है आपको, 2:3 में बांटना है। किस में बांटना है, 2:3 में बांटना है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी दे दी आपको, ये कैसे मार्कर में को दिक्कत हो रही है, 5 की वैल्यू 7 दे दी। अब देखो ये पूरा कटेगा नहीं, तो अपने इसको एक ही नियम से कर लेते हैं कि 5 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 7/5 हो जाएगी। और 2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 7/5 को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो 7 दूना कितने हो जाएंगे, 14/5। मतलब कहने का मतलब इधर से आपको कितना चलना है, 14/5 चलना है। किधर से,
4 से, तो 4 से मैं घटा लूँ, क्या कर लूँ मैं 4 से घटा लूँ, 4 माइनस 14/5। अब देखो लेसेपल लूँगा, लेसेपल लेना मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये हमें आना चाहिए। तो 4 पंजो 20 में से 14 गए तो 6, कितने बचे 6/5, कितने आ जाएंगे 6/5। और यही अपने किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब देखो आपके x का मान 6/5 किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट का 6/5 जो है। इसी तरह आप y का भी निकाल सकते हैं। और साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अपन चीज़ें आज सीखते जा रहे हैं, इसको आप लोग 1-2 बार और ट्राई करोगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा याद हो जाएगा। आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें आप इन क्वेश्चनों में तो कहीं नहीं अटकोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। हाँ देखो, इस टाइप का अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। अब देखो इसको भी आपको कैसे करना है, सेम उसी मेथड से करना है कि बिंदु दे दिए -5,5 और दूसरा दे दिया आपके 7,-3, ठीक है। और इनको किस अनुपात में बांटना है, 3:1 में बांटना है। तो कहने का मतलब हमें अंतर देखना है कि दोनों बिंदुओं के बीच में अंतर कितना आ रहा है। पहले अपन x की बात करेंगे, ये -5 है, ये प्लस के 7 है, तो 5 तो 0 के इधर है, 7 0 के उधर है, तो 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए। कभी भी ध्यान रखना, जब भी दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो तो घट जाते हैं, और विपरीत चिन्ह के हो तो जुड़ जाते हैं। तो 7 और 5 कितने हो गए 12। 12 को डिवाइड करो आप किस में, 3:1 में डिवाइड करो। किस में करो आप, 3:1 में डिवाइड करो। तो 3 और 1 कितने हो गए आपके 4 हो गए। कितने हो गए 4 की वैल्यू 12 दे दी, तो अपन आराम से बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। अब कहने का मतलब मुझे इधर से 3 चलना है, कितना चलना है 3, तो 7 से मैं 3 चलूँगा, 7 से 5 फिर 4 और फिर 3, मैं 3 पे आके रुक जाऊँगा। तो 3 पे आके रुकूंगा तो किस में आ जाएगा, ऑप्शन अपने फर्स्ट में आ रहा है। यहाँ देखूं तो 3 कितने हो जाएंगे 9, तो -5 से 9 चलूँगा मैं, तो आप क्या कर दो सीधा -5 + 9, तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। कितने बचे, 1 मिनट, अपन क्या कर रहे हैं इसमें, हाँ अपने तो 4 आने चाहिए थे ना, अपने ये थोड़ी गलत राइट कर दिया। अपने क्या आ रहे थे 4 आ रहे थे भाई, 7 में से 3 घटाए तो 4 आने थे, 4 तो आपके इसमें आ रहे हैं, ये अपन ने गलत टिक कर दिया 3। तो यहाँ देखो 9 में से 5 घटाए कितने आ गए 4 आ गए। 4 किस में आ रहे हैं, इसी में आ रहे, बाकी में आ नहीं रहे। तो कहने का मतलब x और y, अगर x से नहीं आ रहे तो y से निकाल लो। अगर 2 ऑप्शंस में x और y में से कोई एक सेम आ रहा है तो आप दूसरा भी ट्राई कर लो कि x का निकालना है तो y का निकालना हो, अगर y का निकाल लिया तो आप x का भी निकाल के उसको आप जल्दी से कर सकते हो। तो आज के लिए काफ़ी है, और आज अपन ने काफ़ी ढंग से इस चीज़ों को सीखा है। बशर्त आप इसको रिप्लाई करो और अपना रेस्पॉन्स दो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि हम आगे इसको जारी रखें, और आपके प्रयासों का मैं आभारी रहूँगा।